पास लोग आते हैं तो हल्ला करते हैं दर्शन के लिए। अब दर्शन के लिए हल्ला करते हैं तो दर्शन मिलते नहीं है तो हो हल्ला होता है। बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन तक पहुंचते हैं वचन, तो वो पहुंचने से उनके लिए वहां पर फिर पीड़ा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने शब्दों का प्रयोग नाप तौल करके करे, जिसके माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि न उठानी पड़े। ये शब्द ब्रह्म है। इन शब्दों के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज भी किया जा सकता है, और इसी शब्द के माध्यम से लोगों के दिल को तार तार भी किया जा सकता है। शब्द की अपनी एक अलौकिक शक्ति होती है। इसलिए शब्द, मंत्र आदि जो है, इनका यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। इस कथा को पढ़ करके आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, उसको आप अपनी अनुभूति भरत जी के पास भेजिएगा। और आज का विषय जो आपने पढ़ा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता और सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कितना काल अपेक्षित होता है, सम्यक दृष्टि की पहचान आदि को लेकर के इस विषय को आप लोग कल अभ्यास अनुभूति के रूप में 30 सेकंड में बोलेंगे भी, और साथ में लिख करके भी भरत जी के पास मुंबई भेजेंगे। इस प्रकार से कथा हमारी यहाँ पर हुई प्रतिदिन की भांति। कल विषय आप लोग को जो बताया गया था स्वाध्याय के माध्यम से, भव्य के संदर्भ में जो भी बोलना चाहे वो 30 सेकंड के लिए अपना नाम, अपना हाथ राइजन कर सकते हैं। साक्षी जैन, तेंदु खेड़ा, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान से ही होता है। जो जीव मोक्ष मार्ग रत्नात्रय प्रकट करने की शक्ति रखता है उसे भव्य जीव कहते हैं। भव्य जीव एकेंद्रीय से लेकर अयुग केवली गुणस्थान तक होते हैं। कोई भव्य संख्यात, कोई असंख्यात और अनंत काल में सिद्ध होंगे। भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी, किंतु सम्यक दृष्टि भव्य ही होंगे। जय जिनेन्द्र भैया। अजिंक्य देवधरे, इनको कीजिए अनम्यूट। केज। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं? सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दृष्टि देव मरण करके और सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध कर लिया हो, बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसे जीव प्रथम नरक में उत्पन्न होते हैं। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंचायु का बंध कर लिया हो, बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो ऐसे जीव भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। और सम्यक दृष्टि दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? भव्य होना चाहिए, सौधनी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, साकार उपयोग, विशुद्ध परिणाम वाले जीव को ही। बहुत अच्छा, आज बहुत समय दे दिया हमारे होस्ट ने आपको, 30 सेकंड से ज्यादा। कोई बात नहीं, बढ़िया। भरत जी को अनम्यूट करते हैं, वो दो के द्वारा भेजी हुई जो। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया, बोलिए। मेरे पास 6 लोगों की अनुभूति समय सर आ गई थी, तो मैं पढ़ सुन पाया हूँ उनको। और साथ में एक मंजू जी मोदी नागपुर से, उन्होंने 7:45 बजे आज भेजी रात को। वो वॉइस मैसेज था, मैंने सुन नहीं पाया हूँ, मैं उनकी क्षमा याचना करता हूँ। पहले कांता आवटे जैन इच्चलकरण जी से कहती है गुणस्थानक के बारे में। आज के स्वाध्याय का मुख्य विषय है भव्य की पहचान। आदरणीय भैया जी के द्वारा उपदेश स्वाध्याय में जो भी धर्मात्मा रुचि रखते हैं, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, वे नियम से भव्य ही है। इतना ही नहीं, निकट भव्य है। गुणस्थानक स्वाध्याय के माध्यम से हम सबके उपादान को जागरूक करने का और उसे जागरूक रखने का अथक प्रयास, सफल प्रयास भैया जी कर रहे हैं।
और हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन पढ़कर सुनकर जो भयभीत हो जाता है वह भव्य है। आदि भव्य जीव की पहचान के 3 लक्षणों का वर्णन उन्होंने किया है। फिर कथा के बारे में वो कहती है, करनी का फल। लोभ कषाय की वजह से किसान का बेटा गलत सोचता है और उसकी वह सोच क्रिया का रूप धारण करती है। नतीजा यह निकलता है कि उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत को बहुत ही सूक्ष्मता से दर्शाया है। यह भाव प्रधान धर्म है। क्रिया तो बाद में होती है, पहले मन में भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए खोटे भावों को टटोलने का सदुपदेश हमें भैया जी द्वारा हमेशा मिलता रहता है। और इस गुणस्थान क्लास की यही तो सार्थकता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम हमारे परिणामों को सजागता से टटोलते रहे और उन्हें अच्छे से संभालते हैं। यही हमारे लिए उपलब्धि है। फिर माधुरी सर्वोदय जैन नागपुर से लिखती है कथा के बारे में, करनी जी का फल। इस कथा में किसान जो कार्य कर रहा था वो सेवा के भाव से कर रहा था, और लड़के ने जो किया वो लोभ के कारण किया। लाभाल लोभ प्रजाए थे। इसका उसका लोभ बढ़ने से उसको विवेक नहीं रहा और उसने सांप को मारने का प्रयास किया, यानी उसके मन में एक और पाप आया। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए इस कथा से लोभ कभी करना नहीं, ये सीख मिलती है। फिर विद्युत प्रभा जी जैन नागपुर से लिखती है, करनी का फल कथा के अभिप्राय में 5 मुहावरे सार्थक हो रहे हैं। एक तो लोभ पाप का बाप बखाना, दूसरा जस कर्म करे ही तस फल चाखा, तीसरा लालच बुरी बला, चौथा आदि छोड़ एक को द्यावे सो दूजा पार न पावे, पांचवा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, जो एक एक सीढ़ी चढ़ता है वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है, मगर जो एक साथ 100 सीढ़ी साथ में चढ़ने का प्रयास करता है वह आधे मुख गिरता है। इसका सकारात्मक लक्ष्य है सुख पावे संतोषी प्राणी, सदा संतोष को धारण करना चाहिए। फिर मनोरमा जी गांधी पुणे से लिखती है गुणस्थान के बारे में, निगोदिया जीव का दुख सुनकर जो सिहर उठे वह भव्य है। पंच परावर्तन का स्वरूप जानकर सुनकर जो सिहर जाए वह भव्य है। और तीसरा धार्मिक कार्यों में रुचि होना, संसारिक कार्यों में लोभ नहीं होना, लेकिन धार्मिक कार्यों में लोभ का होना भव्य की पहचान है। कथा के बारे में उन्होंने लिखा, करनी का फल। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसा हम कम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। तीव्र आप कर्म का फल तुरंत ही मिलता है। हमें उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसान के बेटे ने लोभ में आकर सांप के उपकार को विस्मृत किया और उसे मार दिया। फलस्वरूप किसान का बेटा भी मरण को प्राप्त हुआ। फिर डॉक्टर शुभना जैन दहीसर से लिखती है गुणस्थानक के बारे में, सम्यक दर्शन भव्य संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त साकार उपयोग और विशुद्ध परिणाम वाले जीवों को ही हो सकता है। भव्य की पहचान के 3 लक्षण, जो निगोदिया जीवों के दुखों को सुनकर जानकर सिहर उठे, जो पंच परावर्तन का स्वरूप समझकर सिहर उठे और संसार के क्षय का लक्ष्य बनावे, इत्यादि को उन्होंने लिखकर भेजा है। और कथा के बारे में वो लिखती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कुकर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता है। लोभ जो मोहनीय कर्म है उसके उदय में आने पर हम लालच में आकर बुरे कार्य करते हैं। हमें जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, इसकी सार्थकता इस कहानी में दर्शाई है। किसान के बेटे को लोभ लालच के वशीभूत होकर अपनी जान गंवानी पड़ी। सच ही कहते कि लालच बुरी बला है। फिर आशीष जी जैन नागपुर से लिखती है कथा के बारे में, इस कथानक से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म उस वृक्ष के बीज के समान है, जिसे जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। यह यज्ञानी जीवात्मा
बीज तो बबूल का बोता है, परंतु फल के रूप में आम की इच्छा रखता है, तो यह कैसे संभव है? ये 6 लोगों की प्रतिक्रिया मैंने पढ़ी सुनी, और मंजू जी मोदी की प्रतिक्रिया लेट आने की वजह से मैं सुन नहीं पाया, इसके लिए क्षमा याचना करता। कोई बात नहीं, कल सुना दीजिएगा उनकी प्रतिक्रिया। आप लोग रिकॉर्डिंग 5 तारीख से नहीं आ रही है, ऐसा अभी समाचार आया। रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित भेज दें भैया, जो भी अपने होस्ट कर रहे हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप लोग प्रतिक्रियाओं को भेजिए, भले 4 लाइन लिखिए, लेकिन अवश्य भेजिए सभी लोग। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अतिफा के पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्धि भाविना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। 9 बार नमो का। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, जय वंदना भैया जी, सभी को वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, सभी को वुमेन्स डे की बधाई। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, जय वंदना जिनेन्द्र, भैया जी, वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी।